नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती। निर्वाण की प्राप्ति का अर्थ यह होता है कि भगवान बुद्ध को उन 4 आर्य शक्तियों के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि व्यक्ति को क्या सांसारिक दुख, मोह, माया या बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। संसार के में जो मोह, माया, बंधन, समाज, बंधु, भाईचारा, ये सभी चीजों से मतलब मुक्त होकर ऊपर उठना ही क्या हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। तो जब भगवान बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और अपने ज्ञान का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। क्या करते हैं, अपने ज्ञान का अलग अलग क्षेत्रों में जाकर क्या करते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। यानी कि जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, जो निर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ, उन निर्वाण का वो क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गणराज्यों में जाकर उसका निर्वहन करते हैं या लोगों को दीक्षित करते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म में लोगों को शामिल करते हैं। तो लगभग ऐसे 11 ऐसे राज्य या गण क्षेत्र थे जहां पर भगवान बुद्ध गए और उन्होंने वहां के लोगों को दीक्षित किया, तथा उन लोगों या उन राजाओं के द्वारा उनको कहीं बहुत सारे वन विहार क्या मिले, बौद्ध विहार क्या मिले, दान के रूप में मिले, जहां पर उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, नए नए क्षेत्रों की स्थापना की। तो इन सभी ऑल ओवर जो चर्चा रहेगी हम इस लेक्चर में करेंगे, जिसमें देखेंगे कि जिसमें क्या होता है कि गौतमी, यानी कि उनकी भी माता प्रजापति गौतमी रहती है, गौतमी को भी वो क्या करते हैं, बौद्ध संघ में शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद में उनको मिलता है एक अंगुलीमाल डाकू, वो डाकू को भी वो ज्ञान देते हैं, यानी कि डाकू को भी वो साधु बना देते हैं। फिर मिलती है उनको आम्रपालिका, उन आम्रपालिका को भी वो ज्ञान देते हैं और आम्रपालिका को भी बौद्ध संघ में शामिल कर लेते हैं। आम्रपालिका और भगवान बुद्ध के मध्य जो वार्तालाप होती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर क्या होता है साथियों, फिर आगे चलते हैं तो उनको एक चुंद नाम का लोहार मिलता है। क्या पावा में जाते हैं तो पावा में उनकी अतिथि सेवा सत्कार के एक चुंद नाम का लोहार करता है, वहां पर उनको क्या सुअर का मांस या सूकर मद्दव ये खिला देते हैं, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कहने का मतलब ये होती है उनकी दस्त लग जाते हैं उनको साथियों, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वहां से फिर वो आगे बढ़ते हैं, तो वो उनका यानी कि लास्ट एरा चलता है कि अंतिम समय चलता है, लगभग 82 वर्ष की आयु हो चुकी होती है। तो इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं कि पहले स्थान कौन सा था जहां पर भगवान बुद्ध गए और वहां पर उन्होंने क्या किया, पहला अपना उपदेश दिया और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को, यानी कि वहां के आम नागरिकों को संघ से जोड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने प्रयास किए, यानी कि शुरुआत की। सबसे पहले तो यह है कि बौद्ध धर्म के इतना लंबा या इतना बड़ा विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण क्या था, वहां के सामाजिक लोगों की जो भाषा शैली थी, उन्हीं भाषा शैली में भगवान बुद्ध ने क्या दिए, अपने उपदेश दिए। यानी कि वहां के लोगों की भाषा शैली थी पाली। तो बौद्ध के उपदेश अधिकतर कौन सी भाषा शैली में दिए जाते हैं, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे, पाली भाषा में बौद्ध ने क्या दिया, उपदेश दिए। ये बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं एक स्थान के साथियों हमने थोड़ा डायग्राम बनाया है क्योंकि अपना कोई इंपोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि मेरा दिमाग भी ऐसा कंप्यूटर जैसा नहीं है कि हर चीज याद रखूं। इसलिए मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा ओवरव्यू बना ले, ताकि अपने एक पॉइंट क्रम से चलते रहे और अपने को समझने में कोई ज्यादा समस्या को सामना नहीं करना पड़े। तो आइए हम देखते हैं पहले स्थान कहाँ था जहां पर बुद्ध गए, सारनाथ। तो सारनाथ वहां पर गए और वहां पर उन्होंने पहला अपना उपदेश दिए, जिसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्योंकि सब पॉइंट मैंने इसमें नोट नहीं किए, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं जो कि मुझे याद थे, और कुछ जहां से लिंक मुझे मिल सकती है वो चीजें मैंने क्या किया, नोट कर दी। तो पहला उपदेश वो सारनाथ में देते हैं, और सारनाथ में उपदेश देते हैं तो वो किन को उपदेश देते हैं, उनके जो 5 मित्र थे, 5 मित्रों को वो उपदेश देते थे, जो उनके तपस्या के दौरान उनको छोड़कर क्या करते हैं, आ जाते हैं और अलग स्थान पर वो बैठकर वो भी अपना ध्यान लगा लेते हैं। तो वहां पर जाते हैं सारनाथ में, अपने उन 5 मित्रों को वो क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। और उसी को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और प्रथम वर्षावास, यानी कि क्या होता है कि बौद्ध धर्म में ऐसा मतलब 4 माह ऐसे रहते थे कि 12 मंत्र होते हैं, 12 मंत्र में से 8 मंत्र तो ऐसे होते थे कि बौद्ध भिक्षु जगह जगह अनेक स्थानों पर जाकर क्या करते थे, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे तथा लोगों को संघ से जोड़ने का काम करते थे या लोगों को दीक्षित करने का काम करते थे। लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान क्या करते थे, ये बौद्ध भिक्षु कहीं भी आश्रय लेकर या किसी भी वन विहार या बौद्ध विहार में रहते थे, उन 4 मंत्र तक वो कहीं नहीं जाते थे। तो पहला जो वर्षावास, यानी कि पहली बार जहां पर उन्होंने अपना वर्षावास बिताया, वर्षावास मतलब वर्षा के दौरान जिस स्थान पर वो रुके हुए थे, वो कहां पर रुके थे, सारनाथ में ही रुके हुए थे पहला। और कहां पर रुके थे, उस विहार का नाम था मूलगंध कुटी विहार।
मूल गंध कुटी बिहार, यानी कि ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। पहला वर्षावास कहां पर बिताया? सारनाथ में बिताया। और कहां पर बिताया? कौन से बिहार में बिताया? तो मूल गंध कुटी बिहार, मूल गंध कुटी बिहार में बुद्ध ने क्या बिताया? पहला वर्षावास बिताया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है कि प्रथम वर्षावास हो गया, और अंतिम वर्षावास वो कहां पर बिताते हैं? तो अंतिम वर्षावास बिताते हैं वो वैशाली में। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये नोट डाउन कर लेना, कहां पर बिताते हैं वो? वैशाली में अंतिम वर्षावास बिताते हैं। दूसरा आते हैं फिर वाराणसी। वाराणसी में एक यश नाम का श्रेष्ठी होता है, यानी कि पहले सारनाथ, दूसरी फिर सारनाथ से चलते हैं तो फिर आते हैं वाराणसी। तो वाराणसी में क्या होता है? एक श्रेष्ठी रहता है। श्रेष्ठी का मतलब एक व्यापारी संघ का प्रमुख। कौन होता है? व्यापारी संघ का प्रमुख। यानी व्यापारी संघ क्या होता है कि यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं, उन व्यापारियों में एक बड़ा व्यापारी रहता है, उनका लीडर जो उनको क्या करता है? लीड करने का काम करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? व्यापारी संघ का प्रमुख को क्या देते हैं? वो उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, लेकिन उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या करते हैं वो, एक इसी स्थान पर वाराणसी में भगवान बुद्ध क्या करते हैं? एक बुद्ध भिक्षु संघ की स्थापना करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? यानी कि यहाँ इसलिए करते हैं कि यहाँ पर भी उनको क्या बनाना था? एक संघ बनाना था। ये संघ बनाते हैं, अपने 2-4 शिष्यों को यहाँ रखते हैं, और वहां से फिर वो क्या करते हैं? भगवान बुद्ध आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो कहां बढ़ते हैं? उरुवेला नाम के स्थान पर बढ़ते हैं। कहां पर बढ़ते हैं? उरुवेला नाम के स्थान पर वो आगे बढ़ते हैं, और उरुवेला में 30 युवाओं के एक समूह से मिलते हैं। यानी कि 30 ऐसे जवान थे जहां उन्होंने एक समूह बना रखा था, वो समाज के सामाजिक कार्यों के लिए वो काम करता था। उन 30 बंधुओं थे, उन बंधुओं को एक लीड करने का काम करता था भद्र नाम का व्यक्ति। कौन करता था? उनका इन 30 का एक प्रमुख होता था भद्र नाम का व्यक्ति। कौन था? भद्र नाम का व्यक्ति उनको लीड करता था, और उनको भगवान बुद्ध क्या करते हैं? दीक्षित करते हैं। बौद्ध धर्म में क्या कर देते हैं? उनको दीक्षित कर देते हैं। तो दीक्षित करने के बाद में क्या होता है? ये भद्र इन 30 को दीक्षित कर देता है। अब ये 30 समाज में जाकर क्या करते हैं? बौद्ध धर्म का प्रसार करते हैं, तथा बौद्ध धर्म या संघ से लोग जुड़ने का कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। यहीं पर एक वाक्य और होता है, 3 ब्राह्मण को भी वो क्या दे देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भी एक बहुत बड़ी कड़ी थी कहीं ना कहीं इन प्रसार के लिए। तो 3 ब्राह्मणों को ये क्या करते हैं? भगवान बुद्ध ये भी बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। तो कौन कौन से थे? मुख्य कश्यप, गया कश्यप और नंदी कश्यप। मुख्य कश्यप, गया कश्यप और नंदी कश्यप, ये 3 ब्राह्मणों को क्या करते हैं? मुख्य कश्यप, गया कश्यप, नंदी कश्यप, इन 3 ब्राह्मणों को क्या करते हैं? भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। यानी कि इनको भी क्या कर देते हैं? दीक्षित कर देते हैं। तो ये भी समाज में जाकर अनेक क्षेत्रों में क्या करते हैं? बौद्ध धर्म का प्रसार करने का ये कार्य करते हैं। इनकी भाषा शैली पाली थी, यानी कि जितने भी उपदेश ये देते थे, जितने भी दीक्षित में ये उपदेश देते थे, कौन सी भाषा थी इनकी? पाली भाषा। पाली भाषा थी। और एक और भाषा आप सुनोगे, जब जैन धर्म को हम देखेंगे तो उसमें आती है प्राकृत। कौन सी आती है? प्राकृत भाषा। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा। दूसरी चीज हो गई, 3 ब्राह्मणों को करती है। फिर वहां से उरुवेला से निकलते हैं तो वो पहुंचते हैं कहां पर? पहुंचते हैं राजगृह। कहां पर पहुंचते हैं? राजगृह नाम के स्थान पर वो पहुंचते हैं। तो जब वो राजगृह पहुंचते हैं तो राजगृह में क्या होता है? राजगृह का उस समय शासक या राजा कौन होता था? बिंबिसार होता था। बिंबिसार क्या होता था? राजगृह का शासक होता था। तो ये क्या करते हैं? भगवान बुद्ध बिंबिसार को भी क्या करते हैं साथियों? वही बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का कार्य करते थे, यानी कि उनको भी उपदेश देते थे। और बिंबिसार अति प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता है। और बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद में वो इतना प्रसन्न हो जाता है, तो भगवान बुद्ध को वेलुवन विहार क्या कर देता है? दान में दे देता है। यानी कि बौद्ध संघ को समर्पित कर देता है वेलुवन विहार। तो ये विहारों के नाम याद रखना, कहां से कौन सा विहार भगवान बुद्ध को किसके द्वारा दिया गया है। तो वेलुवन विहार कहां से मिला हमें साथियों? राजगृह से मिला। किसने दिया? बिंबिसार ने दिया। दूसरा, पहला वर्षावास कहां पर बिताया था उन्हें? मूलगंध कुटी बिहार, जो कहां पर था? सारनाथ में था। कहां पर था? सारनाथ में था। तो इसी प्रकार जब राजगृह में जाते हैं तो राजगृह में 4 लोगों को ये क्या करते हैं? दीक्षित करते हैं। एक तो बिंबिसार को कर देते हैं, दूसरा कर देते अजात शत्रु इसी का पुत्र, तीसरा अबे, और एक महाकौशला जो बिंबिसार की कौन थी? पत्नी थी। कौन थी? बिंबिसार की पत्नी थी महाकौशला। ये भी बौद्ध धर्म से अति प्रभावित थी। तो इनको भी क्या कर देते हैं? भगवान बुद्ध दीक्षित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दीक्षित कर देते हैं। इस प्रकार ये 4 लोगों को यहाँ दीक्षित करते हैं। फिर यहां से वो आगे बढ़ते हैं तो वहां पहुंचते हैं कपिल वस्तु। कहां पर पहुंचते हैं?
कपिलवस्तु, जहां के शासक इनके पिता कौन थे? राजा शुद्धोधन। यानी कि कहां पर पहुंचते हैं? राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु। तो आप साथियों थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है यहाँ की इंटरेस्टिंग बात कि जब ये कपिलवस्तु पहुंचते हैं तो उस समय क्या होता है, इनके भाई छोटे, इनका एक छोटे भाई थे नंदी। क्या नाम था? नंदी नाम के इनके छोटे भाई थे भगवान बुद्ध के, जो वी माता प्रजापति गौतमी तथा शुद्धोधन के संयोग से उत्पन्न पुत्र था नंदी। कौन था? नंदी, जो वी माता प्रजापति यानी कि इनकी सौतेली माता थी प्रजापति या इनकी मौसी थी, उनसे उत्पन्न पुत्र था नंदी। उस नंदी के राज तिलक की क्या होती है उस समय तैयारी चलती है, और जिस समय ये भगवान बुद्ध कहां पर चलते हैं? कपिलवस्तु। तो यहाँ पर एक बहुत गलत घटना यहाँ घटित होती है। जब यहाँ राज तिलक की तैयारी चल रही थी नंदी की, तो होता है क्या है, जब वहां के लोगों को पता चलता है, कपिलवस्तु के लोगों को, कि भगवान बुद्ध यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनका राज तिलक की जो तैयारी चल रही थी, राज तिलक का जो समारोह चल रहा था, तो वहां के लोग क्या करते हैं, वहां से सारे के सारे लोग आकर क्या करते हैं, भगवान बुद्ध के स्वागत में लग जाते हैं। यानी कि ऐसा बताया जाता है कि मूठ के मूठ यानी कि झुंड के झुंड लोग आकर क्या करते हैं, भगवान बुद्ध की सेवा भाव करने लगते हैं या उनका स्वागत करने लगते हैं। तो होता यह है कि जब ये इनका स्वागत के लिए आ जाता है तो वहां पर कोई उत्सव होता ही नहीं, और नंदी भी इनसे बड़ा प्रभावित हो जाता है। तो क्या बोलते हैं कि भ्राताश्री या भगवान, हमें भी बौद्ध धर्म की क्या दीजिए? दीक्षा दीजिए। तो ये क्या करते हैं, जो राजा बनने वाला था नंदी, उस राजा को क्या देते हैं, ये बौद्ध धर्म का उपदेश देते हैं या दीक्षित कर देते हैं। तो ये भी क्या, वही भगवा वस्त्र पहन के, जो बौद्ध धर्म के वस्त्र थे वो पहनकर वो भी क्या बन जाता है? सन्यासी बन जाता है। तो इनके पिता शुद्धोधन का हृदय जैसे कि छल्ली छल्ली हो जाता है, और बड़े मतलब एक तरीके से कष्ट में आकर यही कोई सवाल करते हैं कि तुम्हारा हृदय, मतलब जब तुमने पहली बार घर छोड़ा था, जब भी तुमने मतलब ऐसा कोई जवाब नहीं दिया और तुम चुपचाप चले गए, और आज जब ये नंदी अपने सांसारिक जीवन में या राजा बनना चाहता, तो आज तुम फिर आ गए, मतलब किसी पिता की छाती पर क्या बोलते हैं, एक तरीके से मतलब आघात करने, चोट पहुंचाने। तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं उस समय, मतलब उनको उस प्रश्न का जवाब नहीं देते, और एकदम क्या हो जाता है कि भगवान बुद्ध वहां पर चुपचाप रह जाते हैं, यानी कि शांत रह जाते हैं, मौन हो जाते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। तो भगवान बुद्ध को ऐसे पीछे से आवाज देते हैं, भगवान एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, बोलिए राजन। तो राजन ये बोलते हैं कि जब पहली बार आप घर छोड़कर गए थे, गृह त्याग करके गए थे, तो जब आपको एक पिता की करुणा देखने को नहीं मिली थी, आपने आपके पुत्र को छोड़ा, आपके पिता को छोड़ा। आज उसी पिता से अपने एक पुत्र को तुम ले जाकर सन्यासी बना रहे, जो आज राजा बनने वाला था। क्या आज भी आपके मन में करुणा का भाव जागृत नहीं हुआ? ये क्या है, मतलब ये तुमने तो पूरा संसार ही उजाड़ दिया, मेरा मतलब पूरा राजवंश ही खत्म कर दिया। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, और यहीं पर बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कुछ नए नियम बनाते हैं। क्या करते हैं, कुछ नए नियम बनाते हैं, और उसमें उन नए नियमों में से क्या होता है कि पहला नियम यह होता है, जो भी बौद्ध संघ में शामिल होगा उसकी आयु 15 वर्ष होगी। कितनी होगी? उसकी आयु 15 वर्ष होगी, तथा अपने माता पिता की अनुमति से ही वो बौद्ध संघ में शामिल हो सकता है, वरना नहीं। अब ये सभी चीजें होती है, जिसके बाद में जो बौद्ध संघ में शामिल होता है उस व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होता है। और अष्टांगिक मार्ग का पालन करना यानी कि एक उनका बौद्ध संत रहता है, सन्यासी रहता है, उसी के मार्गदर्शन में वो अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है। और लगभग ये एक समय अवधि चलती है, लगभग 25 वर्ष के बाद में, यानी कि 20 से 25 वर्ष के बाद में वो क्या हो जाता है, एक बौद्ध साधु बन जाता है या सन्यासी बन जाता है। उसको बौद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के जो वस्त्र रहते हैं वो वस्त्र उनको पहना दिया जाता है, एक सन्यासी बना दिया जाता है। ये नई चीजें उन्होंने यहां से लागू की। अब होता क्या है, जिसके बाद में अब नंदी हो गया, नंदी के बाद में क्या होता है, महिलाओं को संघ में शामिल करने का। अब एक चीज और आती है कि इनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, यानी कि जब ये कपिलवस्तु आते तो इनकी माता बोलती है कि मुझे भी पुत्र, मतलब मुझे भी भगवान क्या करना है, बौद्ध संघ में शामिल होते हैं। तो भगवान बुद्ध क्या कर देते हैं, उनकी माता प्रजापति गौतमी से मना कर देते हैं, यानी कि कोई जवाब नहीं देते हैं और बुद्ध संघ में शामिल होने से मना कर देते हैं। वहीं उनकी बहन भी रहती है, ऐसे करके 3-4 महिलाएं रहती है। यहीं उनकी पत्नी यशोधरा भी रहती है, उनका पुत्र राहुल भी रहता है। ये सभी क्या इच्छा जाहिर करते हैं, बौद्ध संघ में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हैं, और वहां से इनको इग्नोर कर देते हैं। किसको? गौतमी को भी, माता प्रजापति गौतमी को ये क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करने के बाद में वहां से चले आते हैं। चलने के बाद में होता क्या है, जैसे कि नंदी, उपाली, अनिरुद्ध
आदि को ये दीक्षित करते हैं। इसके बाद में ये क्या होते हैं, यहाँ पर एक कबीलाई थोड़ी अहिंसा फैल रही थी, कहाँ पर, कपिल वस्तु में, तो इस कबीलाई अहिंसा को भी ये समाप्त कर देते हैं और यहां से वो चलते हैं कपिल वस्तु से और वो पहुंच जाते हैं वैशाली। वैशाली तो उनके पीछे पीछे उनकी माता यानी कि उनकी वी माता या सौतेली माता या उनकी मौसी प्रजापति गौतमी भी पैदल नंगे पैर क्या होती है, भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चली आती है बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए। अब वाकया ये होता है साथियों, जब उनका शिष्य आनंद यानी कि भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद, और आनंद जब माता यानी कि प्रजापति गौतमी को देखते हैं, वी माता प्रजापति गौतमी को देखते हैं, तो उनके पैरों में सूजन चढ़ रही थी, मतलब ऐसे सूज रहे थे, पैरों में इतने कांटे चुभ रहे थे और ऐसे मतलब दौड़ती हुई आ रही बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए और बार बार रिक्वेस्ट कर रही, बार बार भगवान बुद्ध मने करते हैं। तो उनका शिष्य आनंद रहता है, भगवान बुद्ध के चरणों में बैठ जाते हैं और बोलते हैं प्रभु, जो माता कभी अपने मायके भी चांदी की पालकी से जाती थी, यानी कि प्रजापति गौतमी जब भी अपने मायके जाती थी तो वो क्या करती थी, चांदी की पालकी में बैठकर जाती थी। आज वही गौतमी माता क्या कर रही है, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए वो कपिल वस्तु से वैशाली तक नंगे पैर दौड़कर आ रही है। भगवान अब तो मान जाइए। तभी भगवान बुद्ध एक बात बोलते, हे आनंद, अगर हमने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया या बौद्ध संघ में शामिल किया तो बौद्ध धर्म 1000 साल चलता, यानी 1000 साल चलने की बजाय ये मात्र 500 वर्ष में, यानी कि 500 वर्ष में ही सिमट कर रह जाएगा। कितने में, यानी कि 1000 साल चलने की बजाय अगर महिलाओं को हमने बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया तो 500 वर्ष में ही सिमट कर रह जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, 2-4 कारण मैं आपको बता देता हूं माय डियर। देखो कौन सन्यासी बनता है, पहले तो यही चीज है कि जो कोई घर से परेशान है, कोई अपनी बीवी से परेशान, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान, कोई अपने घर परिवारों से परेशान, इस तरीके से जो परेशान लोग थे वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे बौद्ध संघ में शामिल हो रहे थे। तो अब लेकिन इन सभी चीजों से परेशान तो होकर आए थे, लेकिन इन्हें छोड़ी नहीं थी। तो अगर बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ में महिलाएं रहेंगी तो नई बहुत सारी महिलाएं जुड़ेंगी, तो ये जो बेटे हैं, कौन, ये जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु बनकर बैठे हैं, वापस इनके मन में वो चीजें जागृत हो जाएगी। कौन सी, जिन चीजों को ये त्याग कर आए, महिलाओं को देखकर इनके मन में उथल पुथल मचेगा और ये बौद्ध धर्म क्या है, सही दिशा में सही रूप से संचालित नहीं हो पाएगा और ये लंबी फैलने की बजाय ये छोटे से क्षेत्र में तथा कम समय में ही सिमट कर रह जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध महिलाओं को बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए बार बार मना करते रहे हैं, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर ये क्या करते हैं, वी माता प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में शामिल कर लेते हैं। और बौद्ध संघ में शामिल करने के बाद वैशाली में ही बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं। कहां पर करते हैं, वैशाली में ये बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं तथा यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, बौद्ध संघ में शामिल हो जाती है, क्या हो जाती है, और बौद्ध भिक्षुणी संघ की प्रमुख उनकी माता वी माता प्रजापति गौतमी को ही बना दिया जाता है। अब जो इनकी बहन थी बौद्ध की, यानी कि वी माता प्रजापति गौतमी से उत्पन्न बहन थी, उनको भी दीक्षित करने का काम स्वयं भगवान बुद्ध ने ही किया है। दूसरी बात हो गई, बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना होती है लिच्छवियों ने। अब एक और पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, इसको नोटिस करिएगा। लिच्छवियों का यहाँ पर शासन था वैशाली में और वो देता कुटाग्रशाला वन विहार भगवान बुद्ध को क्या करते हैं, दान में दे देते हैं। कितने बौद्ध विहार लगभग दान में दे दिए गए, तो 3 बौद्ध विहार लगभग भगवान बुद्ध को क्या कर दिया, दान में दे दिया गया। तो कुटाग्रशाला वन विहार लिच्छवी क्या करते हैं, भगवान बुद्ध को दान में दे देते हैं। फिर होता क्या है, यहीं पर एक मिलती है वैशाली में नगर वधु आम्रपाली। नगर वधु आम्रपाली क्या होती है, वैशाली में मिलती है। और नगर वधु आम्रपाली के बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उन पर फोकस करते हैं कि आम्रपाली कौन थी। आम्रपाली, नगरवधि आम्रपाली इसका नाम, यानी कि किंवदंतियों के अनुसार ये आम के बगीचे में मिलने के कारण इसका नाम क्या है, यानी कि आमों के द्वारा, आम को बोलते हैं ऐसे, तो आमों के द्वारा पली हुई, यानी कि आम के बगिया में पली हुई कौन थी, आम्रपाली थी। और आम्रपाली एक व्यापारी को मिलती है, यानी कि जो आम का व्यापार करता है उस व्यापारी को ये आम्रपाली, ये बच्ची छोटी सी क्या वहां पर मिलती है। और आम्रपाली से ही क्या होता है, आम्रपाली से ही अजात शत्रु नाम रहता है। अजात शत्रु, यहां मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूं, बताना थोड़ा सा।
सॉरी अजात शत्रु नहीं रहता, बिंबिसार रहता है कि आम्रपाली और बिंबिसार के बीच में दोनों में हो जाता है प्रेम। आम्र यानी कि बिंबिसार राजा रहते हैं और आम्रपाली एक कौन रहती है, नगर वधु, यानी कि नगर वधु किसे कहते हैं, जो वैश्यावृत्ति का काम करती है, मतलब कोटे, वर्तमान में बोल सकते हैं जो कोटे पर रहने वाली महिला, यानी कि वहां के जो भी पुरुष रहते हैं उनको महफिलें सजाने का काम करने वाली महिला रहती है आम्रपाली। तो आम्रपाली से किसको, बिंबिसार को प्रेम हो जाता है और उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। उन संबंध से एक पुत्र का जन्म होता है, उस पुत्र का नाम होता अभय। क्या नाम होता, अभय नाम के एक पुत्र का जन्म होता है। और फिर जिसके बाद में ये एक आम्रपाली के नाम से एक वहां पर एक कुछ महल या एक वो बनवा देता है, कौन, बिंबिसार। और वहां पर एक और नगर वधु आती है, नगर वधु का नाम होता है, उसका नाम भी मैं बता देता हूं, साल्वती। साल्वती नाम की, बिंबिसार और साल्वती, यानी कि इसने दो उनके, एक तो साल्वती, 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 आम्रपाली से होता है अभय, अभय नाम का एक पुत्र होता है। और साल्वती से होता है जीवक नाम का वेद। क्या, जीवक नाम का एक पुत्र होता है, जो हम पढ़ते हैं जीवक वेद, वेद के बारे में पढ़ता है। ये जीवक वेद बिंबिसार और साल्वती नाम की एक नगर वधु से उत्पन्न पुत्र होता है। ये बात हो गई। अब ये क्या होता है कि जब भगवान बुद्ध से आग्रह करती है, कौन करती है, आम्रपाली, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए, तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं, उनको मना कर देते हैं। भगवान बुद्ध आम्रपाली से क्या करते हैं, बुद्ध संघ में शामिल होने के लिए मना कर देते हैं। तो आम्रपाली भगवान बुद्ध को एक करारा जवाब देती है और आम्रपाली बोलती है, हे भगवान, जो आपके पीछे ये बुद्ध भिक्षुओं का झुंड चल रहा है, ये व्यक्ति दिन में तो न्योता स्वीकार नहीं करते हैं, ये व्यक्ति दिन में तो न्योता स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन यही भिक्षु रात में झूठी पत्तले चाटते हैं। क्या करते हैं, ये झूठी पत्तले चाटते हैं। इस प्रकार का करार और कट्टर जवाब जब आम्रपाली देती है तो भगवान बुद्ध उनके विचार से अति प्रभावित होते हैं और उनको भी क्या करते हैं, बौद्ध संघ में शामिल हो जाते हैं। यानी कि इस विचार का एक अर्थ होता है कि ये व्यक्ति, जो साधु आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये दिन में तो साधु वाले ढोंग करते हैं, लेकिन ये रात में क्या करते हैं, ये हमारे कोठी पर आकर हमारी महफिलें सजाने का काम करते हैं, ये झूठी पत्तलें चाटते हैं, ये इन वेश्याओं में लिप्त रहते हैं। तो इस प्रकार का जब वो विचार सुनते हैं, इस प्रकार की बात सुनते हैं, तो उनके मन में क्या आती है, इसके प्रति सम्मान की भावना जागृत हो जाती है और आम्रपाली को बौद्ध संघ में शामिल कर देते हैं। और आम्रपाली क्या करती है, भगवान बुद्ध को एक आम्र वाटिका, वन विहार क्या कहती है, दान में दे देती। यानी कि ये भी पैसों के मामले में बहुत ही ज्यादा संपन्न थी, तो भगवान बुद्ध को आम्र वाटिका विहार दान में दे देती है बुद्ध संघ के लिए। अब ये होता है। दूसरी बात, फिर यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, फिर कौशल पहुंचते हैं, यानी कि वैशाली से भगवान बुद्ध पहुंचते हैं कौशल। कहाँ पहुंचते हैं, कौशल। तो कौशल गणराज्य में मिलता है उनको अंगुलीमान नाम का डाकू। अंगुलीमान नाम का डाकू क्या मिलता है, यहाँ पर भगवान बुद्ध को मिलता है। तो होता क्या है कि अंगुलीमान के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेता है। ये एक बड़ा कुख्यात डाकू था। अंगुलीमान एक बड़ा कुख्यात और भयंकर और भयकारी डाकू था, जिसके भय से अच्छे अच्छे कांपते थे। तो होता क्या था, अंगुलीमान जिस क्षेत्र में रहता था, उस क्षेत्र में बड़ी अफरा तफरी मचा रखी थी। क्या कर रखी थी, बड़ी अफरा तफरी मचा रखी थी। तो ये क्या करता था, इसका एक फैशन था, मतलब इसका भय, लोगों में भय पैदा करने का एक इसका सिंपल तरीका था। क्या करता था, ये मनुष्य को मारता था, उसकी अंगुली काट कर उसकी माल बनाकर गले में धारण करता था। ये काम इसका था। तो इसी कारण इसका नाम अंगुलीमान रखा गया। क्या रखा, इसी कारण इसका नाम अंगुलीमान पड़ा है। तो होता ये है कि भगवान बुद्ध को जब ये देखता है तो भगवान बुद्ध के सामने ये क्या करता है, एकदम अच्छी अच्छी उपाधियों से भगवान बुद्ध को क्या करता है, नवाजने लगता है, यानी कि सुशोभित करने लगता है। सुशोभित करने का मतलब यह है, अंगुलीमान डाकू भगवान बुद्ध को अच्छी अच्छी गालियां देता है, एकदम बढ़िया बढ़िया, जितनी प्रकार की गालियां उस समय चलती थी वो गालियां देता है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराकर अंगुलीमान के सामने यूं बोलते हैं, हे राजन, क्या बोलते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति को आप कोई चीज उपहार में दे रही और आप, मतलब यदि कोई चीज आप किसी व्यक्ति को उपहार में दे रहे और उसने लेने से इनकार कर दिया, तो वो चीज किसके पास रहेगी। तो अंगुलीमान जवाब देता है कि जो देने वाला है उसी के पास रह जाती है। तो भगवान बुद्ध उनको रिटर्न में जवाब देते हैं कि हे राजन, जो आपने हमें उपाधियां दी है, जो आपने हमें मीठी मीठी वाणी से गालियां दी, हम उसको अस्वीकार करते हैं। और इतनी बात सुनकर, भगवान बुद्ध की इतनी बात सुनकर अंगुलीमान उनके पैरों यानी कि चरणों में गिर जाता है। क्या करता है, उनके चरणों में गिर जाता है और इनसे माफी मांगता है और बोलता है कि हे प्रभु, मेरा भी उद्धार कीजिए। तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं, अंगुलीमान डाकू को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। यह हो गई। सर्वाधिक वर्षावास
यानी कि सर्वाधिक वर्षावास कौशल में उपदेश भी यहाँ पर दिए। एक व्यक्ति रहता अनाथ पिंडक, क्या नाम था, अनाथ पिंडक। ये क्या करता है, भगवान बुद्ध को जेत वन विहार दान में देता है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर 3-4 उनको क्या मिलते हैं, वो विहार दान में मिलते हैं। एक तो पुब्बाराम विहार, न्यूग्रोथ वन विहार, पूर्वाराम वन विहार, मल्लिकाराम वन विहार। इस प्रकार के वन विहार क्या मिलते हैं, उनको दान में मिल जाते हैं। दूसरा है फिर यहाँ से चुनार जाते हैं, फिर मिर्जापुर जाते हैं। मिर्जापुर के बाद में यहाँ पर मिर्जापुर पहुंच गए। मिर्जापुर में क्या होता है, भग्गों का शासन होता है। वहां पर बौद्ध कुमार को क्या करते हैं, वो दीक्षित करते हैं। फिर कौशाम्बी और मथुरा पहुंचते हैं, और जिसके बाद में लास्ट होता है पावापुरी पहुंचते हैं। और पावापुरी में जब एक व्यक्ति रहता है, कौन व्यक्ति रहता है, एक लोहार रहता है। लोहार का नाम है चुंद नाम का विहार, चुंद नाम का कौन रहता है, चुंद नाम का एक रहता है लोहार। तो लोहार के वहां पहुंचते हैं, तो लोहार उनका अतिथि सत्कार करता, अच्छे से अतिथि सत्कार करता। जिसके बाद में क्या होता है, उनको भोजन के रूप में वो लोहार क्या करता है, सुकर मद्दव, यानी कि ऐसा कहा जाता है सुअर का मांस खिला देता है। ये कौन खिला देता है, चुंद नाम का लोहार इनको सुगर का मांस खिला देता है। यहीं से उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, यानी कि उनको ये बीमार हो जाते हैं। फिर आगे और भी अनेक जगह जाते हैं, और फिर वो लास्ट टाइम इनका यहीं से चलता है, पावा से। और पावा से चलने के बाद में जो उनके, अब हम क्या करेंगे, इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम बौद्ध दर्शन के बारे में समझेंगे। अष्टांगिक मार्ग क्या है, 4 आर्य सत्य क्या है, इन सभी पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।